Hello बच्चों, let's read this question. Question says metallic bond strength in first transition series increases from option is scandium to manganese, option B scandium to chromium, option C chromium to zinc, option D scandium to copper. Key concept for this question is metallic bond strength. See, metallic bond strength की अगर बात करते हैं तो ये जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे. किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शंस होंगे, राइट. और उतना ही ज़्यादा हमारे पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा इंटरैक्शन, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. अगर बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो होती है आर्गन 3d1 4s2, राइट. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी में एक. अगर बात करते हैं हम लोग स्कैंडियम के बाद वैनेडियम की, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वैनेडियम. ठीक है, अगर टाइटेनियम को देखें तो वी हैव आर्गन 3d2 4s2, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर वैनेडियम की बात करते हैं तो वी हैव आर्गन 3d3 4s2, यानी इसमें तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास मेटालिक बॉन्ड हो जाता है. ठीक, फिर हमारे पास हो जाएगा क्रोमियम, जिसके लिए होता है आर्गन 4s1, राइट. क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 4s1. होना चाहिए था कि हमारे पास 3d4 4s2, बट सिंस हमारे पास हाफ वेल ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से हमारे पास क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 3d5 4s1. ठीक है, इसमें भी हमारे पास अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे. ठीक, ऐसे ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो s ऑर्बिटल है उसका भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना. बट अगर मैग्नीज की अब बात करें तो वी हैव आर्गन 3d5 4s2, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअली थे वो हमारे पास कम होने लग गए. ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे सिर्फ कितने हैं? 5. यानी हमारे पास जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, राइट. स्कैंडियम से जब क्रोमियम की तरफ जाएंगे तो हमारे पास हम लोग अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखेंगे तो इंक्रीज देखने को मिलता है स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम जाने में, राइट. ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, फिर हमारे पास जैसे क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज कर जाता है. वो डिक्रीज क्यों करता है? वो डिक्रीज इस वजह से करता है क्योंकि अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास कम हो जाएंगे. मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है क्रोमियम के लिए 3d सीरीज में, और मैग्नीज के लिए वो क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है. मैग्नीज के लिए वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा था? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीज फ्रॉम. Correct answer for this question will be option B, scandium to chromium. I hope you understood it well. Thank you and all the best.